हेलो, मैं दीपक प्रसाद आज आप लोगों के लिए क्लास 10th के पाठ एक चर का द्विघात समीकरण से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सन 2017 के बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। तो चलिए देखते हैं कि क्या प्रश्न है। वर्ग समीकरण x धन 1 बटे x ऋण 1 ऋण x ऋण 1 बटे x धन 1 बराबर 5/6 को हल कीजिए। यहाँ पास दिया हुआ है, हम लोग को वर्ग समीकरण को हल करना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पास वर्ग समीकरण के भी रूप में नहीं है, तो सबसे पहले इसको हल करके वर्ग समीकरण के रूप में हम लोग को करना पड़ेगा। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। हल दिया है x धन 1 बटा x ऋण 1 ऋण x ऋण 1 बटा x धन 1 बराबर 5/6। तो सबसे पहला काम हमारा रहेगा, यहाँ पास सबसे पहला काम हमारा, तो देखते हैं x धन 1 बटे x ऋण 1। तो यहाँ पास हम सबसे पहले इधर का हल करेंगे, इसके बाद वर्ग समीकरण के रूप में लाएंगे। तो सबसे पहला काम हमारा हर का लघुत्तम लेना है, यानी x ऋण 1 x धन 1। अब इसका गुणा इधर x धन 1 का होल वर्ग हो जाएगा। x धन 1 गुणे x धन 1 ऋण x ऋण 1 गुणे x ऋण 1, दोनों गुणा होकर x ऋण 1 का होल स्क्वायर बराबर 5/6। अब आगे हम अंश को हल करेंगे और हर को हल करेंगे। तो अंश में हल करने पर हमें यहाँ पास देखिए ये सूत्र लगेगा, चूँकि a धन b का होल वर्ग बराबर a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। दूसरा सूत्र हमारा a ऋण b का होल वर्ग बराबर a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग। इसी प्रकार से तीसरा सूत्र है a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर a धन b और दूसरे कोष्टक में a ऋण b। ये तीनों सूत्र हमारा यहाँ पास ज़रूरत पड़ेगा, तीनों सूत्र का। तो चलिए देखते हैं। x धन 1 का होल स्क्वायर मतलब a धन b के होल स्क्वायर के सूत्र से, तो a के जगह में x, b के जगह में 1 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो यहाँ पास हो जाएगा तो अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पास a धन b का सूत्र लगेगा, a धन b के होल स्क्वायर का सूत्र। तो x के जगह में है, a के जगह में x, यानी x का वर्ग धन 2 गुणे a यानी x गुणे b यानी 1 धन 1 का वर्ग। इसी प्रकार से a ऋण b के होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा, यानी a का वर्ग यानी x का वर्ग ऋण 2ab 2 गुणे x गुणे 1 धन b का वर्ग यानी 1 का वर्ग बटे a धन b गुणे a ऋण b, a धन b गुणे a ऋण b, तो a का स्क्वायर ऋण b का स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर x का वर्ग ऋण 1 का वर्ग हो जाएगा। अब इसको आगे हम और हल करते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। x का वर्ग
धन 2x धन 1, 2 गुणे 1, 2 एकम 2, 2x हो जाएगा। यहाँ 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। दूसरे कोष्टक को भी हल कर लेते हैं, तो x का वर्ग ऋण 2 गुणे 1 यानी 2x धन 1 का वर्ग यानी 1 हो जाएगा, बटे x का वर्ग ऋण 1 हो जाएगा। x का वर्ग धन 2x धन 1 ऋण, कोष्टक अब खोल देते हैं, तो ऋण है तो कोष्टक खोलने पर हमें अंदर में सभी चिन्ह के साथ सभी पदों के साथ ऋण का गुणा करना पड़ेगा, तो ऋण x का वर्ग हो जाएगा। ऋण और ऋण गुणा होके धन 2x, फिर यहाँ पास आगे ऋण और धन ऋण 1 बटे, हाँ एक चीज़ और यहाँ पास बराबर में 5/6 भी लिखते जाना है। 5/6 बटे में x का वर्ग ऋण 1। अब यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन सा माइनस होगा, कौन सा नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए x का वर्ग धन में x का वर्ग ऋण में दोनों कैंसिल हो गए। इसी प्रकार से एक धन में एक ऋण में ये दोनों भी कैंसिल हो गए। 2x धन 2x दोनों जुड़ के मिल जाएगा 4x बटे x का वर्ग ऋण 1 बराबर 5/6। तो इस प्रकार से हल करने पर 4x बटे x का वर्ग ऋण 1 बराबर 5/6 मिला। अब यहाँ हम त्रिया गुणा कर लेंगे, यानी 4x गुणे 6 बराबर 5 गुणित x का वर्ग ऋण 1 का गुणा 5 में हो जाएगा। x का वर्ग ऋण 1, 4 छक 24, 6 चौके 24x बराबर 5x का वर्ग ऋण 5 एकम 5। अब हम वर्ग समीकरण के रूप में बनाएंगे, यानी बराबर के दूसरे तरफ 0 रखना है, तो 0 बराबर 5x का वर्ग ऋण 5, 24 इधर धन में है, 24x इधर पक्षांतर करेंगे तो 24x ऋण में हो जाएगा। अब हम और आगे इसको हल कर लेते हैं। 5x का वर्ग ऋण 24x ऋण 5 बराबर 0 बराबर 0, ये हम लोग को मिल गया। अब ये हमारा वर्ग समीकरण के रूप में प्राप्त हुआ है। अब हम इसको हल करेंगे, देखते हैं कि कैसे बनेगा ये। तो यहाँ पास देखिए 5 गुणे 5 यानी 5 गुणे 5 यानी 25 हो जाएगा। तो ऐसा दो संख्या हमको ढूंढना पड़ेगा कि गुणा करने पर 25 आए, गुणा करने पर 25 आए, और यहाँ 5 के पहले मतलब जो नियत राशि है उसके पहले ऋण चिन्ह है, तो घटाने पर 24 प्राप्त हो। तो ऐसा संख्या हम ढूंढेंगे कि गुणा करने पर 25 और घटाने पर 24, तो 25 एकम 25 गुणा करने पर 25 आ जाएगा, और घटाने पर 25 में से 1 घटाएंगे तो 24 प्राप्त होगा। तो यहाँ पास मिल गया हमको 5x का वर्ग ऋण 25x ऋण 1x ऋण 5 बराबर 0, ऋण 5 बराबर 0, ये हमको मिल गया। अब आगे देखते हैं आगे क्या होगा, किस प्रकार से हल होगा। तो आप आगे देख लेते हैं। 5x का वर्ग ऋण 25x ऋण और ऋण धन 1x ऋण 5 बराबर 0, यानी 5x का वर्ग ऋण 25x धन x ऋण 5 बराबर 0,
इन दोनों में से 5 उभयनिष्ठ, 5x उभयनिष्ठ हो जाएगा, 5x उभयनिष्ठ, तो यहाँ x मिला और यहाँ पास मिल जाएगा ऋण 5 × 25, 5 मिलेगा, प्लस यहाँ इन दोनों में से एक को उभयनिष्ठ करेंगे, धन 1 को, तो यहाँ हम लोग को मिल जाएगा x ऋण 5 बराबर 0 मिलेगा। अब आगे x ऋण 5, 5x धन 1 बराबर 0, x ऋण 5 को उभयनिष्ठ कर दिए, यानी कि x ऋण 5 बराबर 0 या 5x धन 1 बराबर 0, ये हम लोग को मिलेगा, यानी x ऋण 5 बराबर 0 या 5x धन 1 बराबर 0। x बराबर, यदि हम पक्षांतर करते हैं ऋण 5 को तो धन 5 हो जाएगा, या 5x बराबर ऋण 1 हो जाएगा, x बराबर 5 या x बराबर ऋण 1/5, ये अभीष्ट मान प्राप्त हुआ। अतः अभीष्ट हल x बराबर 5 या x बराबर ऋण 1/5, ये हमें प्राप्त हुआ और यही इसका उत्तर है। तो फिर अब अगला वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक इस वीडियो को बार बार देखिए, अच्छे से समझिए, और इससे संबंधित प्रश्न, इस प्रकार का जो भी आपके पाठ्य पुस्तक में प्रश्न है उनको आप हल कीजिए।